अब जैसी भगवान राम ने कही आओ लंकाधीश आ भैया कितना से आयो कोई काम है ए तनी कह ना पाई तब तक तो विभीषण के आंखों से आंसू चल रहे। प्रभु कछु मत पूछो बहुत बड़ा बना हुआ है जो मान लियो प्रभु बिल्कुल हाथ न लगा रखियो शरीर पे अंगुरिया मार रख दियो सबरी देह चचरा रही है एक हार बाकी ना है शरीर में। अरे विभीषण कोई बात है? हाँ महाराज तुम मुझे लंका का राज दे करके आए थे और ये कह करके आए थे कि आप निसंकोच होकर के लंका का राज भोगिए। कोई बात बन गई है? प्रभु कछु मत पूछो एक मेरा ही भतीजा है कुंभकर्ण का पुत्र है महाराज जंगल में त्याओ मूल का सुर नाम है और महाराज जो मान लियो पहले तो कछु बात नहीं जब लंका पे चढ़ाई करी काई तब अब तो जो मान लियो इतना तो बलवान है कि सबरी लंका टका टका दी है और महाराज हाथ जोड़ की विनती है कि लंका के मैं मुंह मत करियो लंका के मुंह मत जाइयो महाराज इतनी मार दिए जो मान लो वो तो मोह ये मालूम है मेरी तो और जब पर जैसे तो भज के लंका अयोध्या पकड़ पाई है। महाराज भगवान राम आश्वासन दे रहे हैं कि बिल्कुल विभीषण बैठो हे महाराज बैठ भी कह रहे हो जो मान लियो कि बिल्कुल एक हार बाकी ना है शरीर में और महाराज पहले तो कछु बात ना आई लंका की तरफ मुंह मत कर दियो और भगवान राम बहुत आश्वासन दे रहे हैं लेकिन मां चैन को आए चूंकि मारो देख के आए महाराज जो मान लियो करेजा बैठ थोड़ी रहो बिल्कुल फड़ रही कर रहे हो तो बैठो आराम से बिल्कुल बिल्कुल तो ध्यान रखा लगा लेकिन करेजा बैठ या तो चूंकि सरल सवर्ण मिल जाते हैं ध्यान रखना। तो अब जैसे ही भगवान राम ने कही कि बिल्कुल आराम से बैठो लक्ष्मण थी कि लक्ष्मण चलो तैयार है लो भैया बे काम फिर करने पड़ेंगे। कौन से जो अगर जब बता रहे हैं तो जो मान लियो वो कमजोर कहाँ है कमजोर कहाँ है ताते ऐसा करो लक्ष्मण के लिए भगवान राम ने बोला क्या है कैसे हैं? कैसे अरे सुनो लगाई के ध्यान अरे चले अब लक्ष्मण तुम जाइयो अरे चले अब लक्ष्मण तुम जाइयो फिर विकट होइगो संग्राम बुलाई के अनुमत कौन लइयो फिर विकट होई संग्राम बुलाई के अनुमत कौन लइयो फिर जबर होई संग्राम बुलाई के अनुमत कौन लइयो। लक्ष्मण तुम्हें ध्यान हो पहले लंका विजय कब भई जब हनुमान जी संग गए तो ऐसा करो भैया हनुमान जी फिर लेके आओ बे काम फिर करने पड़ेंगे क्यों कि जब बलवान रावण था तो बलवान मूल का असुर भी है बे लंका है बे हम तुम्हें ताते ऐसा करो हनुमान है और लेके आओ अरे समय ना लक्ष्मण ने किया अरे समय नहीं लक्ष्मण ने कियो और धनुष बाण ले हाथ कदम जंगल को धर दिया अरे धनुष बाण ले हाथ कदम जंगल को धर दिया भैया धनुष बाण ले हाथ कदम जंगल को धर दिया। जैसी लक्ष्मण जी ने धनुष बाण लेके और जैसी जंगल में पहुंचे मैया अंजनी के पास में अरे नजरी तब लक्ष्मण ने डारी अरे नजरी जब लक्ष्मण ने डारी और घर पे नए हनुमान लकी
किया तब अंजनी में तारी। अरे घर पे गए हनुमान लगिए जब अंजनी में तारी। भैया घर पे गए हनुमान लगिए तब अंजनी में तारी। क्या रखना, आज लक्ष्मण जी ने जाके मैया अंजनी के पैर छुए हैं, प्रणाम किया बार बार। मैया आज हनुमान जी का है, बैठो बेटा, आए रहो, हो को नहीं हो जंगल में। लक्ष्मण पास बैठ गए मैया, अरे चरणों में लगाए रहे ध्यान। अष्ट धातु की गदा लई है और तब तक आए गए हनुमान। लक्ष्मण ने कह ना पाई तब तक तो सामने थे हनुमान जी गदा रख के, असधाती गदा। जय हो। और जैसी कहतना है असधाती, असधाती नहीं होती, उसे अष्ट धातु की गदा कहते हैं, जो 8 धातुओं से बनी होती है। तो आज गदा को लेके जैसे हनुमान जी आए, और जैसी हनुमान जी ने लक्ष्मण को, अरे लक्ष्मण तुम भैया कैसे आए हो? न कोई खबर करवाई न कोई सूचना। लक्ष्मण ने कि भैया ने मुझे भेजो है, हनुमान बहुत जरूरी काम है। क्यों, ऐसी क्या बात है? ऐसी बात कौन सी बनी है कि विभीषण आए जिन्हें हम तुम लंका को राजा बनाया है? क्या हाँ बनाया है? तो भैया विभीषण की गद्दी छिन गई। लक्ष्मण कैसी हारी हारी बात कर रहे हो? जैसे भगवान श्री राम ने राजा बनाया हो, बाकी गद्दियों कोई छीन सकत हुआ? लक्ष्मण ने की छीन सकत होगा, छिन गई। और ना विश्वास कर रहे तो चल के देख लो, विभीषण द्वार में बैठ रहे हैं, एक एक आंसू में 8-8 आंसू डाल रहे हैं, देख लो चल के। भैया ऐसी बात का बनी है? ऐसी बात कौन सी बनी है कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है मूलकासुर, और जंगल से आया है, राज से बिल्कुल जंगल में। उपा ने आए के विभीषण को मार के भगाओ है, मार के। लक्ष्मण ने की हनुमान जी ने की लक्ष्मण काय के लिए पागल है रे हो, जाओ कहती हो भगवान थे वो, उनकी जरूरत ना है, मैं जा रहा हूं और वाल जाके पापी को मार के समुद्र में बहा दूंगा, उनकी जरूरत ना है वो। मैया अंजनी बैठी सुनने, अंजनी ने कहा बंचर न धरती पे धरे के खाए ले, न धरती पे धरे के। और मैया अंजनी बोली का है, अरे मत पहले के धोखे में रहिए, अरे मत पहले के धोखे में रहिए, और 15 सोच समझ के जाइए। सोच समझ के जाइए, मेरी ठाकुरती कही जाइए, उनके बिना बुलाए मत जाइए। जब पेरिया ना है और जब केला ना है सो हलाए ला के खाए आवे हो, जो पहले अशोक वाटिका में खाया हो काऊ ने को होश में रहे, होश में। ए मैया अंजनी तुम मालूम ना तुम्हें मैं कहूँ मालूम है, मेरी ठाकुरती कही जाइए, उनकी बात मानी मत जाइए। अरे तब चाह रहे बलवाना और लेके कदा चले हनुमाना।
मैया अंजनी ने कही कि बिल्कुल होशियारी थी यो, बिल्कुल मैया तुम्हें मालूम ना है मैं कहूँ। अंजनी ने की खूब मालूम है हनुमान है, लेकिन मैं कह रही हूँ ता काम करे। सो लक्ष्मण को लेके हनुमान जी ने की चलो भैया देखो मैया पे बुढ़ाप है, और देखो मैया बुढ़ाप जो वैसी घबरा रही है, और प्रत्येक मेहतारी अपने बेटा के लिए घबराती है, बेटा चाहे बलवान हो चाहे कमजोर हो। ताते ऐसा करो चलो लक्ष्मण ऐसा करें तो पहले लंका को चले तो लक्ष्मण ने की सोना है भैया को हुक्म जितना नहीं है कि पहले भैया के पास में चलो। तो अब जैसे ही चले तो जैसे ही अयोध्या नगरी में पहुंचे तो दरवाजे पे विभीषण मिल गए, दरवाजे पे रो रहे। और हनुमान जी ने कहा अरे विभीषण क्या बात है भैया? बिल्कुल हनुमान बिल्कुल भैया हाथ में दतिया चुके मानो यहाँ हाथ रख दो सवर शरीर टूटो तरह है जो मालियो सवरी तेज चरा रही है। ए हनुमान जी ने की भगवान राम थे प्रभु आदेश करो। भगवान राम ने कही कि वो आदेश का है तैयारी पे ही करनी पड़ेगी, जो पहले लंका पे चढ़ाई करी काई। क्यों कि जब बलवान रावण था तो बलवान मूलकासुर भी कम नहीं है। क्यों बे ही लंका है बे ही हम तुम्हें, और बाई वंश को पौधा बोए। अब कुछ नहीं हनुमान जी लंका के लिए द्वारा फिर जाना पड़ेगा, तो हमारा हिम्मत हारे कब है न पहले हारी न अब हारे। चलो तो ध्यान रखना आज भगवान राम और शेष अवतारी लक्ष्मण और आज हनुमान जी और जब चले हैं और तब गति कौन सी बन रही है कैसे हैं? हाँ अरे सोच समझ के रघुवर ने और लो पे मानो सजाई रे। अरे सोच समझ के रघुवर ने और लो पे मानो सजाई रे। अरे लखन लाल रथ में बैठे हनुमत लय संग लगाई रे। सुंदर अरे लखन लाल रथ में बैठे हनुमत लय संग लगाई रे। लंका की राजधानी पे अब लड़ेंगे राम लड़ाई रे। अरे लंका की राजधानी पे अब लड़ेंगे राम लड़ाई रे। और रामायण की कथा दादा कुरम महाराज सिंह बताई रे। अरे पंपापुर की राजधानी को मार्ग दयो दिखाई रे। बहुत सुंदर। अरे सोच समझ के रघुवर ने और रथ दीनों रुकवाई रे। अरे सोच समझ के रघुवर ने और रथ दीनों रुकवाई रे। और हाथ पकड़ के हनुमत को तब पिछली बात बताई रे। सुनो
हनुमान जी क्या तुम भूल गए? यह पंपापुर की राजधानी है। तुम्हें मालूम है पिछली बार जब लंका पे चढ़ाई करी तो पा में तुम तो संग आते हुए, लेकिन पा लड़ाई में अंगद ही तो संग थे। अंगद तो ऐसा करो हनुमान जी, पे काम करने पड़ेंगे। अंगद को फिर बुला के लाओ, रथ को रुकवा दिया है, राजधानी के मार्ग पे खड़ा किया है रथ को भगवान राम ने। सोच समझ के रघुवर ने तब हनुमत को दई गिरा सुनाई, बात न की तुम याद करोगे जब लंका पे भई चढ़ाई। हनुमत सुन ले ध्यान लगाई, कही दे तुमको है जिया हुक्म हमारो, अरे अंगद को लई जो बुलाए, अंगद को लई जो बुलाए। राजधानी के मार्ग पे वाहन खड़ा किया भगवान राम ने की लक्ष्मण। तुम्हें याद है बा लड़ाई में हनुमान जी तो थे ही, लेकिन बा लड़ाई में अंगद तो संग है। अंगद तो ऐसा करो हनुमान जी, तुम जाओ पंपापुर के लिए और जाके अंगद को लेके आओ। अब हनुमान जी गदा लेके चले और जैसे ही चले भगवान पैदल पैदल गए हनुमान जी, और पंपापुर की राजधानी पे अंगद विराजमान थे। अंगद विराजमान थे तो जाके जैसे ही अंगद ने हनुमान जी को देखो है तो हनुमान जी तो अंगद की तरफ चले हैं और अंगद ने गद्दी पे विराजमान थे और गदा टेकी हुई थी। तो जैसे ही हनुमान जी को देखो जाकर के चढ़ वंदना की है। महाराज कैसे हनुमान जी कैसे आए हो? हनुमान जी ने की अंगद पहले ऐसा करे भैया कचू खाए ले पी ले और तो पहनो ओढ़नो हो तो पैर ओढ़ ले, क्यों कि अगर मैं तुझे बता दूंगा तो न तो तू कचू खाए पावे और न कचू पैर पावे हो। ए महाराज मोया वो चैन है, कोई ना कोई बात है जरूर कि ना ऐसी कोई बात ना, तू कचू पहले खाए पी ले और तो पहनो ओढ़नो हो तो पैर ओढ़ ले। महाराज जल्दी बताओ कोई ना कोई बात है भैया, अब वो चैन है, कोई ना कोई संकट है। तो ध्यान रखना आज अपने स्वामी के प्रति भाव कैसा होना चाहिए। आज हनुमान जी ने बताया क्या है अंगद को कैसे। अरे बानर खुल गए बाकी तुम्हारे, भगवान श्री राम आज तेरे पंपापुर की राजधानी पे खड़े हैं।